सो फाइनली कल ईपीएफओ स्टेनोग्राफर का एग्जाम कंडक्ट हो गया। पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा है और एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं तो 160 टू 170 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट रहा है, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो। और बात करें स्कोरिंग पार्ट की तो इंग्लिश आपका स्कोरिंग पार्ट है दोनों के केस में, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो या सोशल सिक्योरिटी स्टूडेंट हो, दोनों के केस में इंग्लिश आपका स्कोरिंग पार्ट है। इंग्लिश की बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा है। नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एंटोसाइनो, कंप्रहेंशन और स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर से मैक्सिमम प्रश्न बने थे 7 से 8 और कंप्रहेंशन से भी 4 से 5 प्रश्न बने थे। करंट अफेयर्स की बात करें तो 2022 से भी पूछे जा रहे हैं और 2023 से भी, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप जून 2022 से जून 2023 तक का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। और एक चीज थोड़ा यूनिक देखने को ये मिल रहा है कि सेक्शन वाइज बटा हुआ है पेपर, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले इनको रीजनिंग करना था, उसके बाद से जनरल अवेयरनेस करना था, उसके बाद से इंग्लिश करना था। यानी कि इन्होंने नोटिफिकेशन को फॉलो करा हुआ है, जैसे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, ठीक है। ठीक वैसे ही सोशल सिक्योरिटी स्टूडेंट के केस में भी आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आपको रीजनिंग का पेपर करना होगा, उसके बाद से आपका हो सकता है जनरल अवेयरनेस, उसके बाद से आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ, उसके बाद से जनरल इंग्लिश और उसके बाद से आपका कंप्यूटर लिटरेसी। यानी कि पहले एक सेक्शन को आपको कम्प्लीटली आंसर कर लेना है, तभी आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं नेक्स्ट 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 करके एक सेक्शन को स्किप कर दूंगा और फिर दोबारा आकर के इसको कवर अप कर लूंगा, तो ऐसी बात नहीं है। एक बार जब आप स्किप कर लेते हो एक सेक्शन को तो दोबारा उस सेक्शन में आप नहीं जा पाओगे, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। कंप्यूटर वाले प्रश्न जो है उसमें प्रोग्रामिंग पूछा जा रहा है, तो जब 10+2 लेवल का स्टेनोग्राफर का पेपर था तो उसमें तो वैसे पेपर अगर आ रहे हैं प्रोग्रामिंग से, तो ये तो आपका ग्रेजुएट लेवल का है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो थोड़ा पेपर इसमें मॉडरेट आ सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे आपका क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड हो। मैथ्स के जो प्रश्न थे स्टेनोग्राफर में वो रीजनिंग में डाल दिए गए थे, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था। तो देखने वाली बात यह है कि सोशल सिक्योरिटी स्टूडेंट के केस में मैथ्स के प्रश्न केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही आते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग में भी आते हैं, ये चीज थोड़ा देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा। हो सकता है कि मैथ्स से रिलेटेड जो रीजनिंग के प्रश्न हैं वो पूछे जा सकते हैं रीजनिंग में, तो इसके लिए भी आप लोग वेल प्रिपेयर रहिएगा। करंट अफेयर्स में फिर से बोल रहा हूँ, जून 2022 से जून 2023 तक का देख करके आराम से जाइएगा। एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात करूँ सोशल सिक्योरिटी स्टूडेंट के केस में तो 100 टू 110 के बीच में रहेगा, यानी कि 100 से 110 के बीच में आपका एवरेज अटेम्प्ट रहने वाला है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सेक्शन इन्होंने बांट दिया है ऑलरेडी, यानी कि मिक्स नहीं है और आप स्किप भी नहीं कर सकते हो। तो एवरेज आपका 100 टू 110 ही रहेगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि होगा, जैसा इन्होंने स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बना रखा है। और ये भी ध्यान देना है कि हर एक सेक्शन को आपको कट ऑफ पार करना है, ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हर एक सब्जेक्ट वाइज है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छा करना होगा, ये भी दिमाग में लेके चलना है, ठीक है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। 18 अगस्त से जिनका भी पेपर है उनके लिए। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।